और ये भी लोगों ने कहा है, जिससे मैं सहमत हूं कि खमैनी साहब भाग गए हैं। वो खामनेई जिनके इशारे के बगैर ईरान में एक पत्ता नहीं हिलता, ईरान का ये हाल हो गया कि क्या खामनेई वाकई ईरान में नहीं है। नेतन्याहू डिलीवर्स मैसेज टू ईरान वाया रशिया। आखिर रशिया के थ्रू मैसेज क्यों जा रहा है? युद्ध लड़ना पड़ रहा है आंतरिक मोर्चे पर वहां की मौजूदा सरकार को, अपने ही लोगों के खिलाफ। कई सारे लोगों की मौत भी हो गई है और जैसे जैसे लोगों की मौत हो रही है ये प्रदर्शन और उग्र हो रहे हैं। और यही कारण है कि खामनेई साहब को अपना ही मुल्क छोड़कर जाना पड़ा है। वेनेजुएला पार्ट 2 ईरान में होने जा रहा है। आप अगले कुछ घंटों दिनों में ये देखोगे कि ईरान के ऊपर इजरायली और अमेरिकी एक्शन शुरू होने वाला है। अब से थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ एक्शन शुरू होने वाला है, हो गया है कुछ एक्शन। बॉम्बिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे। और ये भी लोगों ने कहा है, जिससे मैं सहमत हूं कि खमैनी साहब भाग गए हैं सर, वहां नहीं है। हमने ईरान में नहीं है। नहीं सर, ये मुझे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोगों ने कहा है। अब वो अगर फिर से उसको कोई पब्लिक अपीयरेंस दिखा देते हैं, वो तो एआई जनरेटेड भी हो सकता है। वो मॉस्को चला गया। दीपक वोरा की बात को हल्के में मत लेना दोस्त। दीपक वोरा साहब ने पहले ही बता दिया था कि खालिदा जिया की मौत हो चुकी है और बांग्लादेशी बता नहीं रहे। हमारे इंटरव्यू में आपने सुना होगा। अब दीपक वोरा ये कह रहे हैं कि मुल्ला भाई साहब जो हैं, यानी कि खामनेई साहब जो हैं, वो ईरान छोड़कर रशिया भाग गए। वो खामनेई जिनके इशारे के बगैर ईरान में एक पत्ता नहीं हिलता, ईरान का ये हाल हो गया कि क्या खामनेई वाकई ईरान में नहीं है। क्या वेनेजुएला की हालत देखकर, क्या निकोलस मादुरो की जो हालत हुई ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने, उसके बाद अपनी ऐसी बेइज्जती इस उम्र में तो खामनेई साहब नहीं चाहेंगे। अगर ईरान के अंदर वहां की इस्लामिक सत्ता के पास जो कंट्रोल पहले हुआ करता था, अगर वो कंट्रोल खामनेई अपनी प्रशासन पर, आईआरजीसी यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर खो चुके हैं, तो बढ़िया है कि खामनेई साहब ईरान छोड़कर चले गए हों। दीपक साहब ने तो साफ कहा कि मेरी जो जानकारी है, मतलब उनकी जो जानकारी है कि खामनेई ईरान छोड़कर जा चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और साथ ही एक और दर्शकों, जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं, वेनेजुएला पार्ट 2 ईरान में होने जा रहा है। आप अगले कुछ घंटों दिनों में ये देखोगे कि ईरान के ऊपर इजरायली और अमेरिकी एक्शन शुरू होने वाला है। और ये होगा ज्वाइंट वेंचर। जी हां, जो मिडिल ईस्ट का अमेरिका है। मिडिल ईस्ट का अमेरिका मतलब कि इजराइल, ये ईरान पर एक्शन लेने वाला है। ईरान पर हवाई हमले होने की संभावना है और संभावना इस बात की कि खामनेई को वहां से निकाला जाए, खामनेई की परेड कराई जाए। लेकिन अब इजराइल और अमेरिका की परेड वाली ख्वाहिश शायद ख्वाहिश ही रह जाए, क्योंकि खामनेई ईरान में नहीं है। खामनेई कहां चले गए? खामनेई चले गए रशिया। आपको पता है, सीरिया से जब असद की सरकार गई, असद के खिलाफ जब विद्रोह शुरू हुआ, रशिया ने असद को वहां से निकाला। अब वो ईरान, द माइटी ईरान, जो हमास के पीछे खड़ा रहा, जो हिजबुल्लाह के पीछे खड़ा रहा, जो यमन के हूती विद्रोहियों के पीछे खड़ा रहा, आज उस खामनेई को इस उम्र के पड़ाव पर अपना ही देश छोड़ना पड़ रहा है। आखिर ये पूरा खेल क्या है? अपने ही देश को छोड़कर जाने को क्यों मजबूर हुए खामनेई? अगर वो चले गए हैं तो, जैसा दीपक सर दावा कर रहे हैं, तो पहले समझिए चल क्या रहा है। ये नेतन्याहू साहब ने पुतिन साहब को फोन किया, बोला भाई साहब मेरा एक मैसेज भेजिए ईरान। डायरेक्ट बातचीत तो है नहीं, तो मैसेज ये दीजिए कि शायद ईरान इस बात की तैयारी कर रहा है कि इजराइल हम पर अटैक करे, इससे पहले हम इजराइल पर अटैक कर दें। तो इस बात को लेकर नेतन्याहू ने पुतिन को यह कहा कि आप उनको आश्वस्त कर दीजिए कि हम ईरान पर कोई अटैक करने नहीं जा रहे हैं। नेतन्याहू आस्क्ड पुतिन टू रिलाई मैसेज in Iran denying attack plan. Iranian protesters urge Trump and Netanyahu to act as protests escalate nationwide. क्या कैसे होता है? वो जो कहा जाता है कि किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है, वो कैसे होता है? ऐसे ही होता है।
ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे लोग, प्रदर्शन कर रहे लोग, अपनी सरकार और इस्लामिक सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू प्लीज हेल्प मी, नेतन्याहू और ट्रंप हमको बचाइए इस जालिम शासन से, इस जालिम मौलाना से, इस जालिम मुल्ला मौलवी से हमको बचाइए। अब ऐसे नारे अगर ईरान में लग रहे हैं तो आपको इसका मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेतन्याहू सेंड्स मैसेज टू ईरान थ्रू पुतिन, इजराइल डज नॉट वांट अ वॉर। नेतन्याहू ने पुतिन को कहा भाई हमें लड़ाई नहीं चाहिए। नेतन्याहू डिलीवर्स मैसेज टू ईरान वाया रशिया। आखिर रशिया के थ्रू मैसेज क्यों जा रहा है? रशिया के थ्रू मैसेज इसीलिए जा रहा है क्योंकि उनको भी पता है कि ईरान को अगर कोई बचाएगा या खामनेई को कोई शरण देगा तो वो कौन? वो पुतिन है। अगर खामनेई सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर करेंगे तो किस पर करेंगे? पुतिन पर करेंगे। और पहला फोन कॉल पहली रिंग में अगर उठेगा तो किसका उठेगा? पुतिन का उठेगा। इसलिए कहा कि भाई साहब जरा बता दो, हम अटैक वटैक करने वाले नहीं हैं। अब सवाल है कि अगर वाकई में इजराइल अटैक नहीं करने वाला है युद्ध लड़ने के आज के दौर में, तो कई सारे तरीके हैं। ईरान में जो कुछ हो रहा है, ईरान के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहले बताया गया कि महंगाई है, मजदूरी है, ये गरीबी है, तबाही है, और ईरानी रियाल यानी ईरानी मुद्रा जो है लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही है। आम जीवन अस्त व्यस्त है, आम लोगों का जीना मुहाल है, इसीलिए लोग सड़कों पर हैं। बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ डेथ टू डिक्टेटर, डेथ टू खामनेई, मुल्ला को हटाओ जैसे नारे लगने लगे। और ये वो नारे हैं जिन नारों ने खामनेई को परेशान किया है पहली बार। और खामनेई अगर दीपक सर कह रहे हैं तो भाई अपना देश यानी अपना मुल्क छोड़कर खामनेई चला गया, यानी ईरान का फॉल अब निश्चित है। ईरान में मौजूदा इस्लामिक शासन जाना निश्चित है। एक और किला मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल ने ढा दिया है, गिरा दिया है। मैंने आपसे कहा कि युद्ध लड़ने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो दिखाई देता है वो है आमने सामने की सेना, एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, सबका इस्तेमाल, टैंक चले, मिसाइल चले। एक युद्ध वो है जो बहुत कम खर्चीला है और रिजल्ट की गारंटी है, वो है ये प्रोटेस्ट वाला खेल। यही जिसमें मुल्ला को हटाओ, इसको हटाओ। अरे भाई उस देश के लेवल पर अगर आप सोचें तो ये बताइए कि संभव है कि वहां के लोगों को लग रहा हो कि ये शासन ठीक नहीं है या कुछ लोगों में असंतोष होगा, लेकिन क्या इजराइल कभी ईरान का भला चाह सकता है? क्या अमेरिका कभी ईरान का भला चाहेगा? लेकिन ईरान और अमेरिका भी वही कह रहे हैं जो प्रोटेस्टर भीड़ यानी जो भीड़ जो कह रही है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, वो भी वही कह रही है। अगर पाकिस्तान ये कहने लगे कि भारत की सरकार, मोदी सरकार अच्छी नहीं है, भारत में बढ़िया काम नहीं हो रहा है, भारत की सरकार को बदलना चाहिए, फिर भारत आगे जाएगा, तो क्या हम ये मान ले कि पाकिस्तान हमारा भला चाह रहा है? हमारे यहाँ लोग प्रोटेस्ट करें कि हाँ भाई ये सरकार हट जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सरकार वोट चोरी कर लेती है। यही बात पाकिस्तान भी कहे कि हाँ इस सरकार को जाना चाहिए। आप समझिएगा कि पाकिस्तान आपका भला चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, या फिर पाकिस्तान वो कह रहा है जो आप कह रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि ये पाकिस्तान के फायदे में है, दुश्मन के फायदे में। इसीलिए हर चीज को देखने के लिए जरा नजरिया बारीक रखिएगा। आप बताइए, खामनेई साहब का इस्लामिक शासन, कट्टर इस्लामिक शासन, उसकी आलोचना के अलग अलग पहलू हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका मिलकर क्या ईरान को ईरान के खामनेई से बेहतर जानते हैं या खामनेई से ज्यादा भला कर देंगे अमेरिका और इजराइल मिलकर? वेनेजुएला से मादुरो को उठा लिया ये कह के कि डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, मादुरो क्रिमिनल है। अब वेनेजुएला क्या चांद पे चला जाएगा? इसीलिए हमने आपसे कहा कि ये जो प्रोटेस्ट वाला युद्ध है ये ज्यादा आसान है। नेतन्याहू पुतिन को कह तो रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल, मोसाद और CIA ऑलरेडी ईरान के अंदर ही एक युद्ध शुरू कर चुकी है और ये युद्ध लड़ना पड़ रहा है आंतरिक मोर्चे पर वहां की मौजूदा सरकार को, अपने ही लोगों के खिलाफ। कई सारे लोगों की मौत भी हो गई है और जैसे जैसे लोगों की मौत हो रही है ये प्रदर्शन और उग्र हो रहे हैं। और यही कारण है
कि खामनेई साहब को अपना ही मुल्क छोड़कर जाना पड़ा है। मोर यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान आर पॉसिबल। Israel won't let Iran restore ballistic missile program. Netanyahu. Iranian officials fear Israel US could target Iran after Venezuela operation. Netanyahu and Trump vote to block Iran's nuclear and missile program. ये जो तमाम कहानियां मैंने पढ़ी, कहीं कह रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएस ईरान इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक कर सकते हैं। इजराइल कह रहा है कि हम जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाने देंगे। नेतन्याहू ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम हम बर्बाद कर देंगे। ये सब कैसे होगा? दो तरीके हैं। एक तो जी आप आर्मी के जरिए, एयरफोर्स के जरिए जाइए, बम्बार्डिंग करिए, उनकी मिसाइल फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर दीजिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर दीजिए और उनका यूरेनियम या तो बर्बाद कर दीजिए जो उन्होंने संवर्धित कर रखा है 90% तक, 90% एनरिच कर रखा है। इसके अलावा आप क्या करिए? इसके अलावा वो सरकार जो मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, वो सरकार जो चाहती है कि ईरान न्यूक्लियर देश होना चाहिए, उस सरकार में ही खेल हो जाए। अगर वो सत्ताधीश ही न रहे, अगर वो सेना वाले न रहे, अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठे वो लोग ही न रहे जो ये मानते हैं कि ईरान न्यूक्लियर देश होना चाहिए, तो ये काम तो और भी आसान है। और यही कारण है कि अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और अगर खामनेई ने देश छोड़ दिया है तो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, इस ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों, दशकों, कई दशकों पीछे चला जाएगा, जो इजराइल और अमेरिका लंबे समय से चाह रहे हैं। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान एक न्यूक्लियर देश बने, और यही कारण है कि अगर खामनेई छोड़ के जाते हैं, खामनेई इजराइल और अमेरिका के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है, और ये वो दीवार है जिसकी ईरानी जनता सुनती है, मानती है। लेकिन आज अगर उस वृद्ध होते आवाज को लोग नहीं सुन रहे हैं और वहां नया खेल चल रहा, आप बताइए ना, जिस शासन के खिलाफ 1979 में शाह पहलवी को भागना पड़ता है, उस शाह परिवार को आज वापस आना है। आज वही शाह परिवार ये कह रहा है अमेरिका और इजराइल को कि ईरानियंस की मदद करिए, ईरानी लोग बड़े परेशान हैं, वहां की सरकार को हटाइए। ये वही शाह पहलवी है जिसको 1979 में अपना ही देश छोड़कर जाना पड़ा था, और उस समय लोगों ने आंदोलन ये किया था कि हमको ईरान में इस्लामिक शासन चाहिए, क्योंकि शाह पहलवी जो है ये ईरानियंस को धर्म से दूर, मजहब से दूर, इस्लाम से दूर कर रहा है। ये मुल्ला मौलवियों की नहीं सुनता है, ये मस्जिदों की नहीं सुन रहा है, इसीलिए इसको हटाइए, ये धर्म का आदमी नहीं। तब जाके खामनेई और वो आते हैं, खुमैनी साहब। अब वही इस्लामिक शासन के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आंदोलन और प्रोटेस्ट होते हैं, ये कभी किसी देश की भलाई के लिए नहीं होते हैं। ये होते हैं पश्चिमी देशों और उन ताकतवर देशों द्वारा समर्थित, जो केवल और केवल इन प्रदर्शनों के जरिए अपना हित साधना चाहते हैं। इसमें उस देश का कुछ भी अच्छा या बुरा उनको कोई मतलब नहीं होता। आप बताइए, वेनेजुएला के शासक को जिस तरह से ये लोग पिछले 24-48 घंटों में आपने अलग अलग तरीके से देख लिया होगा, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के अलग अलग शहरों में ले जाए जा रहे हैं, कभी कोर्ट में, कभी रोड पर, कभी किधर, हर बार अलग अलग कपड़ा है, हैंडकफ बना हुआ। आप बताइए, किसी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से लेकर के घूमना, वो कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं है, लेकिन बावजूद ये हो रहा है। तो वो बता रहे हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, और दुनिया इसको चुपचाप देख रही है। पूरा का पूरा यूरोप चुप है, इवन रशिया और चाइना जैसे देश बहुत एग्रेसिव नहीं। तो एक संभावित डील है जो हो गई होगी। पुतिन को कहा गया होगा कि भाई तूने यूक्रेन का जितना रखा तू रख ले, मैं वेनेजुएला में जा रहा हूं। पुतिन ने कहा होगा ठीक है भाई चला जा। एक अघोषित डील हो गई होगी और दुनिया ये तमाशा देख रही है। ऐसे में 90 साल के खामनेई साहब को अगर इस उम्र में यूएस और इजरायली फोर्सेस बंधक बना ले और ऐसे करें, तो फिर इस बुढ़ापे में इस बेइज्जती का कोई फायदा नहीं है, जब अपने ही लोग आपके खिलाफ सड़कों पर हैं। और यही कारण है कि संभव है, जहां तक दावा कर रहे हैं दीपक सर, लेकिन संभव है कि खामनेई अब ईरान में है ही नहीं, खामनेई चले गए हैं मॉस्को। और इस तरह से मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा किला जो हमेशा खड़ा रहा इजराइल और अमेरिकी नीतियों के खिलाफ, पश्चिमी देशों के खिलाफ, शायद ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने वो किला भी फतह कर लिया है। मौलाना का शासन चला गया है, मुल्ला साहब भागकर मॉस्को पहुंच गए।
देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।